जाने माने कवि व विचारक यादवेंद्र सिंह कुटकुट काका महाराज जी मौजूद हैं। यह अपने एरिया ज़िले के जाने माने कवि विश्लेषक हैं। हरदोई ज़िले में ये परिचय के मोहताज नहीं है। वर्तमान चुनाव में माहौल क्या है पर चर्चा करते हैं। महाराज जी, सबसे पहला हमारा सवाल है आपसे, आप एक अच्छे विश्लेषक हैं। इस दौर में क्या राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं पूरे सूबे में? देखिए, चुनाव कोई भी हो, चाहे वो सूबे का हो चाहे वो देश का हो, जी हमेशा दो तरीके के मुद्दों पे लड़ा जाता है। एक पूरे व्यापक मुद्दे होते हैं, दूसरे स्थानीय स्तर के क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं। जी प्रारंभ में ये चुनाव भाजपा के विरोध में जा रहा था। सत्ता के विरोध में मिलने वाला वोट मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि जनता आवारा पशु, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, तमाम तरीके की समस्याओं से पीड़ित थी और उस पीड़ितपना से निजात पाने के लिए जनता ने फैसला करा था कि हम इस बार जो है सरकार बदल देंगे। परंतु अकुशल जी टिकट वितरण प्रणाली ने समाजवादी पार्टी को इस होड़ में प्रथम आने से फिलहाल रोक दिया है। जी महाराज जी, आपसे हमारा दूसरा प्रश्न है, वैसे हरदोई जिले में राजनीतिक परिदृश्य क्या है इस समय? देखिए, हमारा जिला हरदोई जो है जी 8 सीटें लगती हैं उसमें, और उन 8 सीटों पर शुरुआती दौर में जी चुनाव एक तरफा सपा के पक्ष में जा रहा था। लेकिन समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने एक जमीनी नेता, देखो नेता दो तरीके के होते हैं, कारपोरेटर होता है, एक जमीनी होता है। जी कारपोरेटर नेता की जमीनी पकड़ नहीं होती, जनता पे पकड़ नहीं होती है। जी यहाँ का एक प्रसिद्ध जमीनी नेता जो था सुभाष पाल, जिसकी टिकट समाजवादी पार्टी ने काटी, और उस टिकट कटने के कारण पूरा एक वर्ग, पाल समाज पूरे जिले में समाजवादी पार्टी के विरोध में आक्रोशित होकर के उतर आया। जी एक तो चीज ये रही, दूसरी चीज ये रही कि वो जमीनी नेता असरदार नेता है। जी इस वजह से सभी 8 सीटों पर पेच फंस चुका है। वैसे अब कौन जीतेगा कौन नहीं, ये तो परिणाम बताएगा। लेकिन जहाँ एक तरफा जीत मिलती थी, उस जीत से अखिलेश जी वंचित रह गए हैं फिलहाल हमारे जिले में। तो महाराज जी, आपसे हमारा तीसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी बनने जा रही है? जनता किसकी ओर इशारा कर रही है इस बार? देखिए, पिछले 15 वर्षों से हम देख रहे हैं, चाहे वो 7 का चुनाव हो, चाहे वो 12 का हो, जी चाहे वो 17 का हो, जनता ने जिसको जनादेश दिया जी उसको पूरा जनादेश दिया, पूर्ण बहुमत दी, बहुमत से भी ज्यादा बहुमत दिया। जी और इस बार भी ऐसा ही लग रहा था। एंटी इनकम्बेंसी वोट जो था बीजेपी के अपोजिट जा करके, उसके पास कोई विकल्प नहीं था सपा के अलावा। जी और चूंकि इनकी रणनीति इतनी गलत रही, अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी मजबूत होती तो मैं ये दावे के साथ कह सकता था कि वोट जो है उधर मूविंग कर जाता। लेकिन अब जनता के पास समाजवादी पार्टी के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं, इसलिए हो सकता है सरकार समाजवादी पार्टी की बन सकती है। लेकिन राजनीति और क्रिकेट का खेल दो चीजें ऐसी होती हैं जिन पे भविष्यवाणी करना खतरे से खाली नहीं होता है। बहुत अच्छा है। आखिरी सवाल है महाराज जी आपसे हमारा, जनता के लिए आपका क्या संदेश है, क्या देना चाहेंगे? देखिए, जनता सही मायने में जमहूरियत के लिए, मतलब लोकतंत्र के लिए, जी जनता का उत्तरदायित्व तो ये बनता है कि जनता को जी पार्टी चुनने के बजाय अच्छे व्यक्तियों का चुनाव करना चाहिए। जी और जब जनता अच्छे व्यक्तियों का चुनाव करेगी तो बेशक पार्टियां जो है अच्छे व्यक्तियों को टिकट देना शुरू करेंगी, और तभी एक स्वस्थ स्वच्छ लोकतंत्र शासन प्रणाली भारत देश में, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण स्तर पे कायम करी जा सकती है, विकसित करी जा सकती है, जिससे कि हमारे देश और समाज का आने वाले समय में भला होगा। और मैं युवाओं से अपील करना चाहूंगा कि जितने अच्छे लोग हैं वो राजनीति को इतना दूषित न समझ करके उसमें अच्छी भागीदारी करें, और भागीदारी करके अच्छे लोगों को चुनने का प्रयास करें। हमारी मूलभूत जो जरूरतें हैं वो धर्म नहीं है, वो सामुदायिक संघर्ष नहीं है, हमारे लिए, हमारे वर्ग के लिए
रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य बुनियादी जरूरतें हैं जो गवर्नमेंट, अब जैसे कि कोई ऐसी गवर्नमेंट आए जिसे कि शिक्षा को एकदम मुक्त कर दिया जाए, शिक्षा सबका मौलिक अधिकार है, तो ऐसी कोई गवर्नमेंट आती नहीं है, आती है तो करती नहीं है, बाकी का